जो ओपिनियन पोल थे चुनाव से पहले वही एग्जिट पोल आए हैं। क्या नतीजे भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जैसे आएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या ये महज इत्तेफाक होगा या सोची समझी रणनीति या साजिश? ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करने वाले इतने महान तो नहीं हो सकते कि वे चंद हज़ार के सैंपल पर इतना सटीक अंदाज़ा लगा लें। ये बहुत पहले से कहा जाने लगा था कि भाजपा जो सीटें हिंदी प्रदेशों में लूज़ करेगी उससे ज़्यादा दक्षिण भारत, बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पा लेगी। ऐसा एग्जिट पोल में बता भी दिया गया है। एग्जिट पोल में ये दिखा दिया गया है। क्या ये सब किसी रणनीति के तहत हुआ? अगर एग्जिट पोल वास्तविक नतीजों में बदलते हैं तो क्या ये माना जाए कि बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते? क्या किसानों की राह में कीलें सही ठोकी गई थी? क्या इस चुनाव के बाद ये मुद्दे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे? विपक्ष पर आरोप लगता है कि वे एकजुट नहीं होता। इस बार विपक्ष कमोबेश एकजुट था। विपक्षी दलों ने एक प्रयोग और किया। सभी ने मुसलमानों को बहुत कम टिकट दिए थे। कहा जाता है कि मुस्लिम उम्मीदवार होने से चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता है। क्या अब की बार ये प्रयोग भी नाकाम हो जाएगा? क्या एग्जिट पोल के नतीजे ये भी बताते हैं कि भारतीय समाज, ख़ास तौर से हिंदू समाज इतना ध्रुवीकृत हो चुका है कि वे हिंदू रक्षा के नाम पर भाजपा या कहें कि मोदी को ही जिताना चाहता है? क्या यह भी पता चलता है कि जो कुछ अंडरकरंट था वह मुस्लिम विरोध था? एग्जिट पोल की विसंगतियां इतनी भयंकर हैं कि उसकी पोल भी खुल गई। तमिलनाडु में कांग्रेस को 12 से 14 सीटें बताई गई हैं, जबकि कांग्रेस कुल 9 सीटों पर ही लड़ी है। कर्नाटक में भाजपा को 33 सीटें दे दी गई, बताइए हैं कुल 28 सीटें। हरियाणा की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 15-16 सीटें जाती हुई दिखाई दे दी, जबकि वहाँ पर 10 सीटें हैं। 5 सीटें कहाँ से आईं? एक चैनल ने लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को बिहार में 6 सीटें दे दी, जबकि वे लड़ी रही है 5 सीट पर। झारखंड में एक चैनल ने कम्युनिस्ट पार्टी को 3 सीटें दे दी, जबकि वे 1 सीट पर ही लड़ी है। हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 4 से 6 सीटें दे दी गई, जबकि वहाँ है ही कुल 4 सीट। भारत में एग्जिट पोल का इतिहास 100% सफलता वाला कभी नहीं रहा। अधिकांश एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। अभी पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर अधिकांश एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। पिछले बंगाल चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे। ये लोग बना रहे थे जिन्होंने 401 सीटें दे दी। लेकिन हुआ क्या? 2004 और 2009 में भी एग्जिट पोल पूरी तरह फ्लॉप हुए थे। अगर गूगल खंगालेंगे तो बहुत एग्जिट पोल ऐसे मिलेंगे जो गलत साबित हो चुके हैं। क्या एग्जिट पोल के ये अनुमान 4 जून को होने वाली मतगणना को प्रभावित करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या पहले चरण से आम मतदाताओं के बीच में सत्तारूढ़ दल के प्रति नाराज़गी, राजपूतों का खुलेआम विद्रोह का ऐलान, आम मतदाता के महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर पर नाराज़गी असल में एक छलावा था और उसने इस बार भी जमकर भाजपा के पक्ष में वोट दिए हैं? क्या ऐसा ही हुआ है? मोदी मैजिक के हवा हो जाने की बात झूठी थी या जो कुछ अब एग्जिट पोल के नाम पर परोसा जा रहा है वे एक सफ़ेद झूठ है? सच क्या है कुछ नहीं मालूम। 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण के मतदान के बाद जैसे जैसे चरणबद्ध चुनाव आगे बढ़ा, 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी उत्तरोत्तर मुखर होती चली गई। महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर के मुद्दे पर समाज के अलग अलग हिस्सों से तीखी प्रतिक्रिया ने मोदी मैजिक की हवा निकाल दी, ऐसा लग रहा था। इससे पहले भी भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड थे, लेकिन 2024 का आम चुनाव तो सीधे सीधे मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा था। राजनीतिक पंडितों के लिए अभी इस पहेली का गहन विश्लेषण करना शेष है कि आखिर इतने कम अंतराल में मोदी मैजिक की हवा कैसे निकल गई और क्या वाकई ही मोदी मैजिक की हवा निकली है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग को अंतिम मत प्रतिशत की जानकारी साझा करने में क्रमशः 11 और 4 दिन लगे। मतदान प्रतिशत में भी भारी उछाल संदेह को जन्म देता है। नागरिक समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से जब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय भेद छिड़ी, तब जाकर चुनाव आयोग ने एक दिन में ही दोनों चरण के अंतिम मत प्रतिशत की सूचना जारी कर दी थी। मजबूर होकर की होगी, लेकिन इसके बाद भी देश ने देखा कि चुनाव आयोग कुल मतों की संख्या
और प्रत्येक बूथ पर अंतिम मत संख्या को सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि ADR इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन अपने जवाब में चुनाव आयोग ने इन जानकारियों को साझा करने के लिए जो वजह बताई उसे देखकर हर कोई हैरान था। 4 जून के दिन मतगणना और वोटों की गिनती में हेराफेरी को रोकने के लिए विपक्ष ही नहीं, नागरिक समाज भी आज शंका में है। नागरिक समाज ने तो काफ़ी पहले से ही इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त करना शुरू कर दी थी। देश के विभिन्न हिस्सों से चुनाव आयोग के नाम पोस्टकार्ड जारी कर आयोग से अपनी रीढ़ मजबूत रखने वरना इस्तीफा देने की मांग के साथ हज़ारों की संख्या में पत्र भेजे जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे क्या वो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जैसे होंगे? क्या सब कुछ मैनेज कर लिया गया है? क्या जो कुछ ज़मीन पर था, बेरोज़गारी, महंगाई, अग्निवीर और दूसरे आम आदमी के मुद्दे, क्या वाकई चुनाव के मुद्दे नहीं बने? क्या विपक्ष इनको मुद्दा नहीं बना सका? क्या आज भी जो चुनाव हुआ 2024 का, क्या धार्मिक मुद्दों पर लड़ाई गया? क्या आज भी एक बड़े समाज के लिए धर्म बड़ी चीज़ है, उसके लिए रोज़गार, महंगाई और दूसरी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती? एग्जिट पोल के नतीजे अगर ये वास्तविक नतीजों में बदलते हैं तो शायद ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? अभी भी लोगों का मानना है कि जो 4 जून को नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।